गांव से कुछ दूर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई जाता है तो वापस नहीं आता है। लेकिन अजय, जो बहुत जिज्ञासु था, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन अजय ने अपने दोस्तों को चुनौती दी, मैं उस हवेली में जाऊंगा और यह देखूंगा कि वहां क्या सच में भूत है या नहीं। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे अजय हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। हल्की हवा चल रही थी, जिससे दरवाजे की चरमराहट सुनाई दे रही थी। उसने हिम्मत कर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था। अजय ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। धूल जमी पुरानी चीजें, फटे हुए पर्दे और जगह-जगह मकड़ियों के जाले थे। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही अजय के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी और वह नीचे एक गुप्त तहखाने में गिर पड़ा। तहखाने में उसे एक बड़ी लकड़ी की अलमारी दिखी। उसने अलमारी खोली और अंदर जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां बहुत सारी हड्डियां और पुराने कपड़े पड़े थे और एक डायरी भी थी। डायरी में लिखा था, जो कोई भी इस हवेली में आएगा, वह यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। अजय की सांसें तेज हो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अजय पीछे मुड़ा और देखा एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। बूढ़े ने गहरी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजय कांपते हुए बोला, मैं बस देखना चाहता था कि यहाँ क्या है। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह हवेली एक जमींदार की थी। वह बहुत लालची था और अपने दुश्मनों को यहाँ मारकर तहखाने में फेंक देता था। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। अजय को एहसास हुआ कि यह बूढ़ा आदमी जिंदा नहीं था, वह खुद एक आत्मा था। अजय जोर से चिल्लाया और तेजी से दौड़ने लगा। उसने देखा कि हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। उसने पूरी ताकत से दौड़कर दरवाजे को धक्का दिया और किसी तरह बाहर कूद गया। जैसे ही वह हवेली से बाहर आया, हवेली की खिड़कियों में हल्की रोशनी चमकी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अजय गांव वापस आया, लेकिन उसने फिर कभी हवेली के बारे में बात नहीं की। लेकिन गांव में अब भी लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस हवेली के पास जाता है, उसे अंदर से कोई आवाज जरूर सुनाई देती है। कोई बोलता है, वापस मत आना।